हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉयज पर। तो आज हम सब लोग आपको रीजनिंग का ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है। आई ए एफ सॉरी ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो इन क्वेश्चनों में पहले आप क्या करें, सबसे पहले आपको इसमें कंडीशन देखना होगा, क्या कंडीशन में कह रहा है। तो इसमें कह रहा है ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, ए एफ के बच्चे से। तो यहाँ पर भी तो दिया हुआ है एफ ए का पुत्र है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जैसे ए एफ हो गया और ए का लड़का एफ है, तो जो एफ का लड़का होगा वो ए का क्या होगा ये पूछ रहा है इसमें। तो ये जाहिर सी बात है, जो उसका मतलब जो अननोन पर्सन ये है ये इनको पापा कहेंगे, तो इनको दादा ही कहेंगे ना। तो इसका ऑप्शन हो गया 4 नंबर, दादाजी। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है, एस एक्स का मामा है, टी का आर से क्या संबंध है। तो मैंने पहले जो उसमें बताया था पहले क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको कंडीशन देखना है। तो इसमें आप कंडीशन देखिए, टी का आर से क्या संबंध है, जो टी है उसका आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, टी जो है वो एस की बहन है। मतलब अब इसमें आप ये समझिए, जब बहन बोला ना तो इसमें एक मतलब मेल होगा, एक फीमेल होगा। तो ये टी ये एस। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे दिया हुआ नहीं है, एस जो है वो एक्स का मामा है, तो मतलब मामा है तो ये प्लस होगा, ये मान के चलो मेल होगा, ये फीमेल होगा, तो अब फीमेल होगा। तो अब इसमें दिया हुआ है जो आर है वो वाई और वाई का पिता है, तो मतलब जो आर है वो एक्स और वाई का पिता है। और यहाँ पे दिया हुआ है जो एस है वो एक्स का मामा है। तो जो इनकी, और यहाँ पर भी दिया हुआ है टी जो है वो एस की बहन है। तो जब इनकी बहन है और ये इनका मामा है, सीधी सी बात ये इनकी पत्नी ही हुई ना। तो सेकंड ऑप्शन सही है, इनकी पत्नी हुई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ एम पी का पुत्र है, क्यू वो ओ की पौत्री है, जो कि पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है। फिर उसमें उसी तरह देखना है, क्या मैंने क्या कहा था पहले भी, हाँ कंडीशन। तो कंडीशन देखो, इसमें एम का ओ से क्या संबंध है। तो यहाँ पहले देखो ओ और एम कहाँ पे, ओ यहाँ पे है, ओ की पौत्री जो क्यू है, क्यू ओ की पौत्री है, और यहाँ पे एम पी का पुत्र है। अब हाँ, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, पहले आप देखिए एम का ओ से क्या संबंध है। हाँ, तो पहले आप देख लीजिए एम कहाँ दिया हुआ है, तो एम यहाँ पे है, एम पी का पुत्र है। जो पी का पुत्र है, जैसे पी का जो पुत्र है वो एम है, ये एम है। और फिर क्यू ओ की पुत्री है, पोत्री सॉरी पोत्री, तो क्यू जो है, जैसे ये क्यू हो गया, क्यू क्यू ओ की पुत्री है, ओ की। तो एक और अननोन पर्सन यहाँ पे एक्स मान लो, और यहाँ पे ओ मान लो, इनकी पुत्री क्यू है। तो अब जो कि पी का पति है, तो ये इनकी मतलब ये पति पत्नी हो गए ना। पी का पति मतलब ये मेल हो गई, सॉरी हाँ ये मेल हो गई, ये फीमेल हो गई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, बाकी आप समझ लीजिएगा ऐसे ही। तो एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का ओ से, तो एम का ओ से तो पुत्री तो हुआ ना। देखिए आप, जब इनका पुत्र है, एम पी का पुत्र है और ये इधर इनकी पति हैं, तो ओ का भी तो पुत्र ही होगा ना। हाँ, तो इसका ऑप्शन ए हुआ, इनका भी पुत्र है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चंदा भरत की पत्नी है, मोहन चंदा का पुत्र है, आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का बेटा सॉरी ध्रुव का पिता है। मोहन का ध्रुव से संबंध बताइए। तो अब जैसे सब में करते थे वैसे इसमें भी देखो, पहले कंडीशन देखो, मोहन का ध्रुव से संबंध बताएं। अरे यार एरोप्लेन में, हाँ तो चंदा भरत की पत्नी है। हाँ, तो चलिए आप इसमें देखिए, जो चंदा है वो भरत की पत्नी है। तो चंदा चंदा सी से चंदा हो गया, और ये भरत, ये हो गया भी। तो चंदा मेल और ये भरत प्लस। तो इसमें दिया हुआ है मोहन चंदा का पुत्र है। तो जो मोहन है, एक और ऑप्शन ये जैसे आ गया, ये इन दोनों का लड़का मोहन,
मोहन इनका पुत्र है। और फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, आशीष भरत का भाई है, तो एक इधर इनका भाई मान लो ये आशीष है, तो ये भी प्लस। आशीष भरत का भाई है और ध्रुव का पिता है, इनका लड़का एक है ध्रुव धी से, तो ध्रुव का पिता है। तो मोहन का ध्रुव से संबंध बताइए। जो ये मोहन है, मोहन का ध्रुव से, तो ये इनका लड़का है, समझ शायद जाहिर सी बात है, ये तो बी का लड़का है, मतलब भरत का लड़का है। और भरत का लड़का तो भरत और भरत का भाई जो है वो आशीष है, तो उनका लड़का इनका लड़का तो मतलब चचेरा भाई ही हुआ ना, कजिन कजिन ब्रदर। चलिए इसका बी ऑप्शन सही है, तो इसको हटाते हैं आप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक्स वाई का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से संबंध है। हाँ तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। इसमें आप कंडीशन देखिए पहले, एन का वाई से संबंध बताना है, तो एन का वाई से, तो वाई यहाँ पे है और एन यहाँ पे है सबसे लास्ट में ही, समझिए। तो एक्स वाई का पति है, तो वाई मेल, ये फीमेल, ये प्लस, सॉरी हाँ, ये वाई जो हो गया वो फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। तो इसमें जब सेकंड कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जो डब्लू है वो एक्स की पुत्री है, तो ये भी मेल फीमेल ही हो गई, जान लो। फिर जो जेड है वो डब्लू का पति है, तो यहाँ पे जेड ये प्लस मान लो। चलो अब ऊपर करे दे रहे हैं, स्पेस नहीं है इधर। तो और जो एन है वो जेड की पुत्री है, तो जेड की पुत्री एन, तो एन का वाई से संबंध, तो वाई से संबंध, तो ये इनकी पुत्री है, तो इनको पापा कहेगी, पापा, हाँ मतलब जैसे पापा। और जो पापा का मतलब जो उनसे बड़ा हो गया, जैसे कि मान के चलो जैसे पापा हो गए, और पापा की माँ जैसे कि दादी कहते हैं ना, तो दादी, तो एन का वाई से संबंध पूछा है ना। अगर उसका संबंध पूछता कि वाई का एन से क्या संबंध है, तो मतलब वो तो उनकी दादी हुई ना, और तो एन का वाई से पूछा गया तो वो उनकी क्या हुई, पोती। 4 नंबर ऑप्शन सही है, पोती। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको? अगर ना आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, फिर से हम बता देंगे आपको। चलिए हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है, राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है, बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। मतलब अब देखो, अब जैसे इसमें इन सब कंडीशन में आप कुछ ना करिए, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हाँ हमको कुछ नहीं आता है। आप क्या करिए, एक ऑप्शन ले लीजिए, जैसे एक आप इस पे वैसे ले लीजिए, एक्स मान लीजिए, सॉरी एक्स ले लीजिए। चलिए ये, हाँ राजन ने इनको कहा ये एक्स को कि ये मेरी माँ, जैसे जो इनकी माँ है राजन की, ये राजन हो गए, राजन की माँ, ये मान के चलो हाँ इनकी माँ की पुत्री, जैसे सॉरी यार रुको भाई राजन की सॉरी इनकी माँ की पुत्री, जो इनकी माँ सरो, इनकी माँ है, माँ की पुत्री, चलो इनकी बहन ही होगी पहली बात, तो चलो माँ हो गई, इनकी लड़की। अब जो माँ, जैसे इनकी माँ की लड़की बता रहा है ना, पुत्री मतलब हाँ वही डाटा ही हुआ ना, तो माँ की लड़की मतलब इनकी बहन हुई पहली बात, और जो बहन की लड़की हुई तो इनकी भांजी हुई ना, तो भांजी को जैसे आप क्या कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये देखो सेकंड नंबर पे। तो राजन से क्या संबंध है, लड़की का राजन से क्या संबंध है। अब वही वाला ऑप्शन हुआ ना, लड़की का राजन के साथ क्या संबंध है, तो राजन का संबंध है, राजन का संबंध नहीं पूछा है, लड़की का पूछा है, तो लड़की का संबंध राजा से मामा का है। समझ में आ रहा है ना आप सबको, मामा। अब यहाँ पे दिया हुआ जैसे ये सब अलग अलग दिया हुआ, मैकेनिकल अंकल दे देता है, कहीं इंग्लिश में भी दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मामा, अगर आप नेफ्यू, अब मामा ही दिया ना। अब जैसे बहुत ऑप्शन आते हैं यार भाई, अब जैसे आप कहीं मान लीजिए, चलिए छोड़ो, खैर कहाँ गया, हाँ एक लड़की की ओर इशारा, अबे हटो भाई, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र है, उस लड़के को मीरा से क्या संबंध है। हाँ तो अब भी वही वाला आपसे जैसे भाई क्वेश्चन पढ़ा था से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही, इनको एक्स मान लेना है बस, पहले मुझे कुछ नहीं पता, हमको इनको एक्स मानना है बस। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यह मेरे दादा, चलो दादाजी मतलब ग्रैंडफादर, दादा के इकलौते पुत्र, मतलब इनके इकलौते पुत्र उनके पापा ही समझो भाई। तो इकलौते पुत्र एक्स, ये दादाजी एक्स हो गए,
इनका इकलौता पुत्र वाई हो गया और इनका इकलौता पुत्र जेड हो गया, समझो। तो अब ये समझो यहाँ पे क्या बताया हुआ कंडीशन देखो, उस लड़के का मीरा के साथ क्या संबंध है, तो इनका दादा तो इनका भी दादा हुआ ना, तो इन दोनों में संबंध सीधी सी बात है, भाई भाई हुआ। अब बट इसमें देखो कितना गलत दे दिया है, चचेरा फुफेरा मुमेरा मुसैरा भाई, अब सब कुछ दिया हुआ है ना। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में भी दिया, देखो भाई दिया हुआ है, सीधा भाई दिया। अगर भाई ना दिया होता तो आप उसको कर सकते थे कि हाँ चचेरा मुमेरा फुफेरा वाला समथिंग, बट इसमें दिया हुआ है, कंडीशन दिया है ना भाई, तो हाँ तो ऑप्शन आंखें बंद करके लगा दो भाई। चलिए अब दूसरा, हाँ, प्रेमा अजय की बहन है, बेनीटा अजय की माता है, बेंजामिन बेनीटा के पिता, ये कैसा नाम है, बेंजामिन 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 बेनीटा का के पिता है, लीला बेंजामिन की माता है, प्रेमा का लीला से क्या संबंध है। चलो अब कंडीशन वाला आ गया, इसमें हमको कंडीशन देखना है। तो प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, तो प्रेमा पहले कहाँ देख लो भाई, प्रेमा कहाँ लिखा हुआ है, तो प्रेमा अजय की बहन है। चलो मुझे एक कुछ तो पता चला, प्रेमा किसकी बहन है, अरे हटो भाई, ये हट भाई, प्रेमा, ये प्रेमा ये अजय, चलो ये प्लस ये माइनस, चलो जो बेनीटा है वो अजय की माता है, इनकी माता बेनीटा, सॉरी यहाँ से लिए जा रहे हैं भाई, बेनीटा लिख दिया है माँ, तो जो इनकी माता है वो इनकी भी माता होगी, प्रेमा की भी ना। चलिए तो बेंजामिन बेनीटा के पिता हैं, चलो इनके पिता बेंजामिन, बी, अरे यार भाई बी तो बन भाई सही से, बेंजामिन, हाँ। और फिर दिया हुआ है प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, अच्छा सॉरी एक मैंने पढ़ा ही नहीं, चलो लीला बेंजामिन की माता है। अब ये देखो कितना बड़ा एकदम इतना हाई फाई पहुंचा दिया है, बेंजामिन, चलो बेंजामिन की माता लीला है, चलो एल डबल ई, चलो लीला भी निगेटिव हुए, हाँ। चलिए कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं निकला, हाँ। अरे वो हाँ वो वाला पॉजिटिव नहीं, इसमें खाली साइन बता रहा हूँ मैं। प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, तो प्रेमा, तो अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ जो इनकी मम्मी है उनकी भी मम्मी होगी, ये अब इनकी जो ये अजय की माता, हाँ, तो बेंजामिन के पिता, ये जो बेंजामिन था इनके नाना हुए, चलो नाना हो गए, अच्छी बात है। अब नाना की माँ तो भी उनकी नानी हुई ना, तो नानी को अब यहाँ पे दिया प्रेमा का लीला से क्या संबंध है, प्रेमा का पूछा है, लीला का नहीं पूछा है ना, तो प्रेमा का पूछा है, तो अब नाना के एरिया में जाता है तो सबको ये कहा जाता है, क्या कहते हैं यार, हाँ तो बता रहा था कि जो नाना वाना वाला रिलेशन जाता है तो वो नाती और नातिन ये सब होता है, और जो वो दादा वाला होता है उसको पोता पोती कहते हैं। तो इसमें होगा तो आप सही ऑप्शन तो होगा पर नातिन, तो अब ऑप्शन तो पर नातिन है नहीं, तो परपोती है। अब ऐसा तो है नहीं दिया नहीं गया है, परपोती दिया गया है ना, हाँ तो आप इसको ऑप्शन परपोती मान सकते हैं। अगर कंडीशन ना दिया हो तो, अगर दिया होगा परपोती और परनातिन तो आप परनातिन को टिक करेंगे, पर इसमें दिया नहीं है ना तो परपोती आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अब इसमें ये नहीं कहता ना कि नहीं आप हमको अपने ऊपर बना कर दो, वो आपको अपने ऊपर बनाने पे नहीं बना देगा ना वो। अगर आप अपने ऊपर बना कर करेंगे तो आप करते रह जाएंगे एकदम, और इतना समय तो रहता नहीं है एयरफोर्स में कि नहीं आप एक क्वेश्चन पे कम से कम 1 से 2 मिनट लगा दें। आपको सोचना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन कम से कम कुछ नहीं तो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए वो, इसीलिए। चलिए फिर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमा, हाँ ये कृष्णा और सुनीता पति पत्नी हैं। चलिए भैया कृष्णा और सुनीता, कृष्णा अच्छा सुनीता नाम दे दिया, अच्छा सा, चलो सुनीता की बेटी रोहित की बहन है, चलो सुनीता की बेटी रोहित की बहन है। अब सीधी सी बात है, जो सुनीता की बेटी होगी वो तो बहन होगी ही ना किसी न किसी की। चलो अब करते नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। ऋषिका कृष्णा की इकलौती बेटी है, तो ऋषिका का सुनीता से क्या संबंध है। अब पहले इसमें कंडीशन पढ़ो, ऋषिका का सुनीता से क्या संबंध है। अब देख रहे हो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देख आप फिर से देखो, सुनीता और कृष्णा पति पत्नी, चलो इनको मान लिया मैंने, तो सुनीता की बेटी रोहित की बहन है, तो इनकी जैसे जो इन दोनों का होगा ना सब, ऐसा तो नहीं डिवोर्स देकर चले आए, वो अलग कर लिए ये अलग कर लिए, चलो तो रोहित की बहन है, तो रोहित
अबे भाई ये क्या हुआ, चल कोई ना। अबे अबे चलो इधर से लिख लेते हैं, रोहित। रोहित की बहन अननोन पर्सन समझो, तो वो इनकी बहन है, तो ऋषिका मान के चलो। और ऋषिका कृष्णा की इकलौती बेटी है, तो अब इनकी लड़की है तो इनकी भी तो बहन ही होगी ना, सीधी सी बात है। तो ऋषिका का सुनीता से क्या संबंध है, तो ऋषिका का सुनीता से संबंध सीधी सी बात है भैया, वो उनकी तो माँ ही होगी ना। माँ अब क्यों होंगी कि कृष्णा की लड़की ऋषिका है ही है, और सुनीता तो उनकी पत्नी है ही है ना, तो सीधी सी बात है माँ ही तो होंगी। चलो तीसरा ऑप्शन सही है। के भाई का बेटा है, वह लड़का राहुल से कैसे संबंधित है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना। चलो इनको एक्स मानो भैया, पहले पहले कंडीशन देख लो, राहुल से कैसे संबंधित है। चलो अच्छी बात है, राहुल ही जब दिखा रहा तो राहुल ही से पूछेगा ना भाई। चलो इनको पहले थोड़ा सा ये करते हैं। हाँ तो एक्स, चलो हमने इनको एक्स को दिखाया, राहुल ने दिखाया, तो वो क्या कहा है, मेरे नाना की इकलौती बेटी। तो चलो इनके नाना नाना हो गए, इनकी इकलौती बेटी मान लो उनकी माँ ही। अब उनकी माँ ही तो होंगी यार, जैसे किसी की नाना की इकलौती बेटी है तो उनकी माँ ही होंगी। चलो माँ, अरे तो ऐसे मान लो, तो माँ को कैसे लिखोगे, एम से लिख, चलो एम से लिख लो माँ। तो माँ जो उनकी माँ है, माँ के भाई, हाँ इकलौती बेटी के भाई, तो इनके मामा होंगे। चलो चलो मामा, अबे इनका तो एम से कैसे लिखोगे, चलो कोई बात नहीं भाई लिख लेते हैं एम, क्या जाता है मेरा लिखने में। चलो एम, तो भाई का बेटा, चलो मामा का लड़का। तो अब मामा का लड़का तो कैसे उनसे संबंधित होगा, तो मामा का लड़का तो ममेरा भाई। अब देख लो ऑप्शन दिख ही रहा है, ममेरा भाई ना, भाई लिखा हुआ भी है, भाई भी लिखा है, ममेरा भाई भी लिखा है। तो अब जैसे आप कुछ भी, अब जैसे कहीं लिखा होता भाई और कहीं अलग दूसरे ऑप्शन में लिखा होता ममेरा भाई, तो आप क्या लगाते, ममेरा भाई ना। हाँ सही बात, हाँ ऐसे ही लगाते नहीं। अब वो जन कभी कभार टिपिकल क्वेश्चन ऐसे देते हैं ऑप्शनल में कि हाँ बंदा ऐसे देखे, मतलब जैसे जो होता नहीं कॉमन सेंस, जैसे बहुत लोग होते हैं, मैंने देखा बस क्वेश्चन पढ़ा, बस मुझे आंसर आ गया, बस मैंने लगा दिया टिक, चलो कोई बात नहीं मेरा तो सही ही है। बट उसका जो सेंस निकल रहा है तो आप सही से तो पढ़ो, उसको समझो। तो पहले क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है राहुल से कैसे संबंधित है। हाँ तो ऐसे वैसे वैसे पूछता तो कैसे संबंधित है थोड़े ना। तो अब भाई तो दिया हुआ है ना, अब मेरा भाई भी दिया हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कहीं अकेला भाई दिया होता तब भी आप लिख सकते थे, अगर ममेरा भाई ना दिया होता तो। अगर ममेरा भाई और भाई दिया होता दोनों अलग अलग ऑप्शन में, तब आप ममेरा भाई को लगाते टिक। चलिए समझ में आ रहा ना भाई आप। हाँ बताइए रे, बताते रहिएगा भैया कमेंट में। हाँ पहली क्लास है ये। चलिए अर्नब की ओर इशारा करते हुए, अरे भाई फिर अर्नब अर्नब अर्नब, चलो अर्नब, अर्नब की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा, उनके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो ममता का अर्नब से क्या संबंध है। चलिए भैया अर्नब, कहाँ भैया अर्नब आओ अर्नब, ये अर्नब हो गए। चलो अर्नब की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा, ये ममता कहीं किनारे ले लो इनको, ममता जी को अपनी, ममता। तो ममता ने क्या कहा, उनके भाई का पिता। चलो भैया इतना चूतियापा बनाने से क्या भैया मिलता है तुमको सबको यार। उनके भाई का पिता, ममता ने कहा उनके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो ममता का अर्नब से क्या संबंध है। तो कंडीशन पहले आप पढ़ लीजिए, ममता का अर्नब से पूछा है ना। चलिए उनके भाई, हाँ तो जो अर्नब है, अर्नब तो भाई एक ही पर्सन है ना, अभी उसका ये तो दिया नहीं इनकी बहन वहन, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ममता ने कहा उस उनके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो उनके भाई का पिता, चलो उसका भाई एक ममता के, अरे सॉरी इनका भाई, हाँ चलो दादाजी, ये दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो इनके पापा जो होंगे इकलौता ये तो दिया नहीं है कि हाँ उनके दादाजी का पुत्र है, ऐसा दिया होता तो इसमें कंडीशन कुछ और लगता है। इसमें कहा इकलौता पुत्र है, तो मतलब इकलौता पुत्र मतलब एक ही लड़का है उनका, उनके दादाजी का एक ही लड़का है, और उनका भाई का भी पिता है, ऐसा भी बोल रही है। अगर ये कहती कि हाँ उनके भाई के पिता ना बोलती तो बात अलग थी। इसमें कह रहे हैं ना सीधे से कि उनके भाई का भी पिता है, तो जब उनके भाई का पिता है तो उनका भी भाई उनका ही तो पिता होगा, सीधी सी बात है। और ये भी दिया हुआ है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो दादाजी के अगर दो पुत्र होते तो ये सीधी सीधी बात थी, तो कजिन सिस्टर होती, मतलब चचेरी बहन होती। और पर इसमें दिया हुआ है दादाजी का इकलौता पुत्र है, तो मतलब जो उनके पिता होंगे तो उनके भी पिता होंगे, जो उनकी बहन होगी तो उन्हीं की बहन होगी ना, तो सीधी सी बात है। बहन अगर दिया होता मेरे दादाजी का पुत्र है,
अगर ये नहीं दिया होगा इकलौता पुत्र है, तब इसमें कंडीशन कुछ और होता है, तब होता कजिन सिस्टर, मतलब चचेरी बहन। बट अब इसमें दिया हुआ है ना कि हाँ इकलौता पुत्र है, तो मतलब समझ जाइए जब इकलौता पुत्र है तो एक ही पुत्र होगा, और एक ही पुत्र है तो एक ही पुत्र की जब एक ही लड़की, ऐसा तो नहीं वो भी कह रहा है ना उनके भाई का पिता, चलिए फिर उनकी बहन होगी। चलो भाई, समझ में आ रहा भाई? हाँ भाई, बताते रहिएगा। हाँ तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ए की माता बी की बहन है। ए की जो माता है वो बी की बहन है और उसकी बेटी है सी, जिसकी जिसकी उम्र 21 वर्ष है, तो बी का सी से क्या संबंध है? हाँ तो ये जिसकी उम्र 21 वर्ष ये काहे दिए हुए हो, ये बताओ। हाँ हाँ, दिमाग का दही करने के लिए हमारे दोस्तों का। बहुत अजीब हो यार तुम भी। चलो, ए की माता, चलिए आप इसमें कंडीशन पढ़े ना, बी का सी से संबंध पूछा है, तो पहले आप लिखिए ए की माता, मान के चलो एक्स है, वो बी की बहन है, चलो अच्छी बात है, बी की बहन है, और उनकी लड़की एक्स की जो लड़की है वो सी है, तो उनका बी से क्या संबंध है? तो ये तो इनकी माँ हुई, और माँ की बहन मतलब मौसी हुई ना। हाँ तो मौसी, तो अब बी का सी से संबंध पूछा है, अगर सी का बी से पूछा होता तब मौसी वौसी लिखा जाता, तो अब बी का सी से पूछा है ना, तो मौसी नहीं होगा तो भांजी होगा ना, बहन की लड़की को भांजी कहते हैं ना। चलिए भांजी। हाँ चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें तो दो हो यार, कोई बात नहीं। पी एवं क्यू दोनों भाई हैं, आर एवं एस दोनों बहनें हैं, पी का बेटा एस का भाई है, पी का जो बेटा है वो एस का भाई है। चलो, तब क्यू का आर से क्या संबंध होगा? अच्छी बात है, चलो भाई। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले आपने कंडीशन पढ़ना है, आपको सबसे पहले कंडीशन पढ़ना है, क्यू का आर से क्या संबंध है। क्यू यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तब चलिए, अरे यार चलो, पी और क्यू भाई भाई हैं, अच्छी बात है। आर और एस जो है बहन बहन है, चलो अच्छी बात है। पी का बेटा एस का भाई है, जो पी का जो बेटा है, पी का बेटा मान के चलो कोई अननोन पर्सन, ये मान के चलो कोई अननोन पर्सन, वो एस का भाई है, तब क्यू का आर से क्या संबंध होगा? क्यू का आर, हाँ तो इसमें आप देखिए पी और क्यू, वो भाई है, वो जो से एक बार बैक करो तो वो पूरा वो चला जाता है, जो लिखा होता है वो चला जाता है, बैक हो जाता है पूरा। हाँ तो कोई बात नहीं, चलिए। हाँ तो ये जो दिया हुआ है पी का बेटा जो है वो एस का भाई है, तो एस जो है, एस का भाई जो है वो कुछ है अननोन पर्सन, एक्स मान लो, तो वो पी का बेटा है, तो मतलब जो इनका बेटा है तो इनकी भी बेटी, मतलब ये भी तो इनकी बेटी ही हुई ना, तो भाई है तो बेटी होगी ना। तब क्यू का आर से क्या संबंध है? तो क्यू तो पी का भाई है ही है पहले से ही, तो इनका अंकल ही हुआ ना, सीधी सी बात है, अंकल। टिक, पहला आंसर सही। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई का पति है, डब्लू जो है वो एक्स की बेटी है, जेड डब्लू का पति है, ये किया गया है क्या भाई पहले से? हाँ ये कर चुके हैं सब लोग, स्क्रॉल कर दो से। चलिए, पी तथा क्यू भाई है, पी और क्यू जो हैं वो भाई हैं, पी एस का पिता है, पी जो है वो एस का पिता है, चलो। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, जो आर है वो क्यू का एकमात्र पुत्र है, वह यू से विभावित है, मतलब यू से विभाजित, मतलब यू जो यू है वो पत्नी है किसकी? क्यू की। हाँ क्यू की, हाँ मतलब हम बोल रहे हैं तो आप भी बोल दोगे जो यू है वो आर की पत्नी है, चलो। तो यू का एस से कैसा संबंध है? हाँ, पी तथा क्यू का भाई है, पी जो है, बस कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? तीन, चलो तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं पी तथा क्यू, अबे भाई चलो पी, भाई थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, समय नहीं है। पी और जो क्यू है वो भाई भाई हैं, प्लस प्लस, चलो अब इसमें नहीं दिया हुआ है फिर भी लगा लेते हैं, कुछ होगा तो कर लेंगे। पी जो है वो एस का पिता है, एस का पिता, तो एस का पिता पी। आर जो है वो क्यू का एकमात्र पुत्र है, जो इसका है वो अकेला लड़का आर है, वो यू से विभावित है, चलो यू जो है ये निगेटिव ये पॉजिटिव चलो, जो यू है वो एस से कैसे संबंधित है? तो जब ये इनकी पत्नी है आर, चलो तो आर तो ये हो गई ना, और ये कौन है? ये इनका
मतलब जो एस है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, फिर भी आप ये समझ लीजिए ऐसे ही। तो ये क्यू का मतलब क्यू तो इनके सास मतलब वो ससुर हो गए, सीधी सी बात है, इनका ससुर हो गए। तो इसमें ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे एस की जगह पर होना चाहिए आपको पी, पी का पूछा जाता। हाँ तो पी अगर पूछा जाता तो आपको पी नहीं यार भाई, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, चलो सॉरी। हाँ तो आप समझ लीजिए, तो ये इनका पति पत्नी वाला सिस्टम हो गया। चलो जो क्यों हो गए वो इनका मतलब सास ससुर, वही ससुर समझो, ससुर जी। हाँ तो ससुर जी हैं और ये इनके भाई हैं, तो ये भी जो पी हैं वो भी इनके सास ससुर होंगे। तो जो एस है तो एस से कैसे संबंधित है, तो एस वाला संबंध इनका एस से संबंध थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, एस से संबंध नहीं पूछना चाहिए। तो एस का संबंध थोड़ा सा है प्रॉब्लम, अजय भाई से पूछना पड़ेगा। ये आपका बी जो है यहाँ पे पी, एस की जगह पे पी होना चाहिए, पी, और यहाँ पे सास की जगह पे ससुर, ससुरा, ससुर जी। हाँ तब ये ऑप्शन 2 सही होता, ससुर जी। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है ऐसे ही, चलो हम देख लेंगे बाद में, फिर अगर यहीं से बन जाएगा तो इसी से बना देंगे। चलिए फिर, राहुल और रोबिन भाई हैं, चलो, अरे भाई नहीं, राहुल और रोबिन, RAHUL, राहुल और रोबिन, हाँ भाई हैं। प्रमोद रोबिन के पिता हैं, प्रमोद जो है पी से, प्रमोद ये रोबिन के पिता हैं, प्रमोद। चलो शीला जो है वो प्रमोद की बहन है, शीला, शीला निगेटिव। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा भांजी, भांजी मतलब बहन। हाँ तो प्रेमा, तुम जो एक इधर प्रेमा ले लो, सॉरी यार भाई जगह नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, काटना पड़ा मुझे। तो जो प्रेमा, सॉरी भाई, अरे क्या हो रहा है यार, शीला, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी प्रेमा, प्रेमा PRE प्रेमा, समझ लोगे ना भाई। हाँ तो ये इनकी भांजी है, तो शीला इनकी मम्मी है ही होंगी, सीधी सी बात है, शीला। चलो सुबह शीला की नातिन धोती है, अच्छा वैसे नातिन मतलब वही नाना नानी वाले सिस्टम हो गया पूरा। सुबह शीला की नातिन है, मतलब जो शीला सुबह की नातिन, तो राहुल सुबह से क्या लगते हैं, राहुल, अरे भाई ये तो बहुत लंबा खींच गया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करते हैं, खींच गया तो क्या हुआ। हाँ अच्छा, वो तो बैक हो गया, सॉरी यार भाई वो बैक हो गया। शीला, शीला का नातिन, शीला, हाँ तो राहुल, राहुल और सुबह, शीला की नातिन, तो शीला की लड़की ये है, क्या नाम है, सुबह, सॉरी प्रेमा, प्रेमा की लड़की सुबह। तो अब इनके ये भाई है ना प्रमोद, चलो अच्छी बात है, तो प्रमोद इनके भाई, तो इनकी भांजी हैं, भांजी के बाद ये मान के चलो ये पर भांजी, अरे पर भांजी होता नहीं है, पर मान के चलो पर भांजी, अभी इनको नाना ही कहेंगी ना, इनको नाना कहेंगी। और ये जो इनका लड़का है, तो अब ये इनका लड़का है तो ये इनका बहन होगा, भाई वाला सिस्टम चल गया ना। तो जब पी मतलब ये प्रेमा का भाई समझो राहुल है, राहुल, तो जब प्रेमा का भाई राहुल है तो ये सुबह का क्या लगता है, तो सुबह अब वो उनका भाई है तो सुबह मामा ही लगे ना उनके, सीधी सी बात है। अब अगर यहाँ पे दिया होता कि सुबह, सुबह राहुल की क्या लगी, मतलब सुबह राहुल की क्या लगती हैं, तब वहाँ पे आता मतलब भांजी, तो भांजी, अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, यहाँ पे तो दिया हुआ है राहुल क्या लगता है, तो राहुल मामा ही तो लगता है, चलो अच्छी बात है, मामा सी ठीक। चलिए, अरे यार भाई, हाँ सुधा प्रिया के पिता के बेटी की पत्नी की पुत्री है, चलो फिर से पढ़ते हैं, इससे समझ में नहीं आया। सुधा जो है वो प्रिया के पिता की बेटे की पत्नी की पुत्री है। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है, तो आप ये क्या करिए, आप इसको अपने मन से करके लाइएगा। अब भाई अब हम नहीं कर सकते, चलिए सॉरी भाई। और हाँ भाई ये जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ नहीं सब्सक्राइब ना करिए फिर भी आप लाइक कर दीजिएगा थोड़ा बहुत, और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कैसा लगा, मतलब थोड़ा सा, आज तो पहली क्लास थी, पहली कोई दिक्कत नहीं है, हाँ उसके बाद फिर अपना चलता रहेगा। और थोड़ा लेट भी हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम थी यार भाई, थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा मतलब अब समझिए थोड़ा सा था प्रॉब्लम। बाकी कल से तो पूरा क्लास चलता रहेगा आपका, इंग्लिश का भी सेक्शन चलेगा और मैथ्स का भी चलेगा। और हाँ अच्छी सी बात है भाई,
और हाँ, ये कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ कैसी लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी तो बनाते रहेंगे और भी अच्छी से भी अच्छी वीडियो। और हाँ, कल आपका इंग्लिश का है शायद, इंग्लिश का या मैथ का, वो लग जाएगा, वो आपका वो जो बैग वो बना दिए होंगे भाई लोग, उसको आप लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कल का है का है। चलिए, गुड नाइट भाई। और हाँ,